जय हिंद दोस्तों। कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता और मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर बात तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो एक बार एवियन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल के एक बेहतरीन वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ। आज आपको बताया जाएगा कि आयन इलेक्ट्रॉन बीज से समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले कुछ नियम है, इसको हम देख लेते हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन बीज से किस प्रकार से समीकरण को संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले सबसे पहले जो अब समीकरण दिया होगा इसमें प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या सबकी लिख लेंगे। प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या सबकी लिख लेंगे। लिखने के बाद दोनों अभिक्रियाओं को अलग अलग अर्ध अपक्रिया में विभक्त कर देंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया में। फिर दोनों अभिक्रिया अर्ध अपक्रियाओं को अलग अलग संतुलित करते हैं। कहने का मतलब ऑक्सीकरण अपक्रिया को अलग संतुलित करेंगे, अपचयन अपक्रिया को अलग संतुलित करेंगे। अब जैसे हम ऑक्सीकरण अपक्रिया को संतुलित करेंगे, पहला अर्ध अपक्रिया को संतुलित करेंगे, ठीक उसी प्रकार से दूसरे अर्ध अपक्रिया को भी संतुलित करेंगे। ठीक, तो एक अगर रूल हमें पता हो जाए किस प्रकार से अर्ध अपक्रिया को संतुलित करते हैं तो दूसरा वैसे आ जाएगा। तो चलिए कुछ रूल्स है जो हम समझ लेते हैं। किसी अर्ध अपक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले जिस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है उसको सबसे पहले बराबर कर लेते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन परमाणु को बराबर करते हैं। ऑक्सीजन परमाणु को बराबर करने के लिए यदि अम्लीय माध्यम होता है तो उसके विपरीत तरफ उतने H2O जोड़ देते हैं। यदि क्षारीय माध्यम होता है तो ऑक्सीजन परमाणु संतुलित करने के लिए उसी तरफ उतने H2O जोड़ देते हैं। फिर हम हाइड्रोजन परमाणु बराबर करेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, जिस तरफ जितने हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं अगर अम्लीय माध्यम है तो उसके ठीक विपरीत उतने H+ जोड़ देते हैं। यदि क्षारीय माध्यम है तो जिधर जितने हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उसके विपरीत उतना OH- जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से अपक्रिया को संतुलित करते हैं। फिर लास्ट में आवेश को संतुलित करते हैं। आवेश को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं कि जिस तरफ जितने धन आवेश ज्यादा होते हैं उधर उतने E- जोड़ देते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। फिर लास्ट में क्या करते हैं, दोनों अर्ध अपक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करके, बराबर कैसे होगा, एक निश्चित संख्या से गुणा करना पड़ेगा। बराबर करने के बाद दोनों अर्ध अपक्रिया को जोड़ देंगे। इस प्रकार से जो प्राप्त समीकरण होगा वही संतुलित समीकरण होगा। चलिए आइए देखते हैं एक एक स्टेप, समझते हैं एकदम आसान तरीके से। चलिए सबसे पहले कहा गया, देखिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, यहां देखिए सबसे पहले संतुलित करने के लिए पहले इसके लिख लेते हैं इसको Cr2O7 2- प्लस Fe2+, ठीक, एरो Cr3+ और प्लस Fe3+। अब क्या करते हैं, प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। हमें पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। अब हमें Cr का निकालना है। देखो निकालने का तरीका क्या होता है, आप आसानी से निकाल सकते हो। जिसका निकालना उसको यक्स मान लो तो 2x हो जाएगा, 2 गुणे x प्लस 7 गुणे ऑक्सीजन का -2 बराबर -2, क्योंकि जितना आवेश होता है, जितना धन आयन ऋण आयन होगा बराबर के बाद उतना लिख देते हैं। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x प्लस गुणे माइनस कितना हो जाएगा, -7 दूनी 14 इक्वल टू -2, इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x इक्वल टू -2 प्लस 14, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर 12 का आधा कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 हो गया। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका इस प्रकार से हो गया कि हम माने ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए कैसे आसान से कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, बराबर के बाद जितना आवेश है उतना लिख लो -2। अब देखिए अबे हमें इसका नहीं पता है, मान लो तो 7 से मल्टीप्लाई इसमें करो, 7 दूनी 14 -14 है, क्योंकि इधर आएगा तो अगर ये माइनस है तो इधर क्या लिखोगे प्लस, और जितना
जिसका ना पता हो उसके जितने परमाणु हो उससे भाग दे दो। तो 14 माइनस 2 कितना हो गया? 12। 12 का आधा क्या हो गया? 6 हो गया। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, आगे देखिए, या फिर 2+, अगर कोई आयन के रूप में है तो उसकी वही ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है, तो +2। Cr3+ का कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा? 3+ है तो +3, या फिर 3+ का +3। अब देखिए, Cr को Cr के साथ, क्रोमियम को क्रोमियम के साथ, और Fe किसके साथ? Fe के साथ। हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं? Cr की ऑक्सीकरण संख्या में कमी, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है उसको अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, यही तो बताया था ना। पहले क्या करते हैं? प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, फिर उसके बाद दोनों अर्ध अपक्रिया को अलग अलग कर लिए, अलग अलग हो गया ऑक्सीकरण और अपचयन। अब एक एक को संतुलित करते हैं, तो प्रथम अर्ध अभिक्रिया, प्रथम अर्ध अभिक्रिया, देखिए क्या है प्रथम अर्ध अभिक्रिया? पहले हम अपचयन अभिक्रिया लेते हैं। क्या है? Cr2O7 2- एरो Cr3+। अब यहां से देखिए परिवर्तन किसमें हुआ है? क्रोमियम में, तो उसी का ऑक्सीकरण संख्या दर्शाओ यहां पर, केवल बस 6, और यहां पर कितना है? 3। इतना बात समझ में आई? अब देखो एक एक स्टेप कैसे करते हैं। परिवर्तन किसमें हुआ है? क्रोमियम में। जिसमें परिवर्तन हुआ हो पहले उसके परमाणुओं की संख्या को बराबर करो। इधर कितने क्रोमियम? 2। इधर कितने क्रोमियम? 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना समझ में आया? अब फिर देखो इधर ऑक्सीजन है ना, तो क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए, परमाणु को संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए। अब याद रखना अम्लीय माध्यम है, तो जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं उसके विपरीत उतने H2O जोड़ते हैं। अगर यही क्षारीय माध्यम होता तो उसी तरफ। तो मतलब ये क्या है? समीकरण है। ठीक, समीकरण के कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष। कौन सा पक्ष है? दायां पक्ष। आपका बायां इसका बायां, आपका दायां इसका दायां। ठीक, अब 7 ऑक्सीजन किधर है? बाएं पक्ष में। कम किधर है? दाएं पक्ष में। तो जोड़ेंगे किधर? विपरीत तरफ ना। तो विपरीत तरफ का मतलब दाएं पक्ष में। संतुलित करने के लिए कितना जोड़ेंगे बताओ? 7 ही ज्यादा है ना, तो 7 जोड़ेंगे। तो 7 H2O किधर जोड़ेंगे? दाएं पक्ष में। दाएं पक्ष में जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, तो क्या लिख देंगे? Cr2O7 2- एरो 2Cr3+। अब इधर कितना जोड़ देंगे? 7H2O। अब देखिए जब ऑक्सीजन जोड़ दिया, माने ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए जल जोड़ दिए H2O के अणु, तो अब यहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो गया। कितना हो गया? 7 दूनी 14। अब हाइड्रोजन परमाणु बराबर करेंगे, अम्लीय माध्यम है तो विपरीत तरफ H+, अगर क्षारीय होता तो विपरीत तरफ OH-। तो अब लिखेंगे क्या कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु संतुलित करने के लिए, अब यहां बताइए आप लोग क्या हो जाएगा कि 7 दूनी 14 या से ज्यादा किधर है? दाएं पक्ष में। जुड़ेगा किधर बताओ? विपरीत तरफ जुड़ता है ना, तो 14H+ किधर जुड़ेगा? बाएं पक्ष में। तो 14H+ आयन किधर जोड़ देंगे? बाएं पक्ष में जोड़ने पर। बाएं पक्ष में जोड़ने पर तो बताइए कितना हो जाएगा? अब इसको लिख देते हैं क्या? Cr2O7 2- प्लस 14H+ एरो 2Cr3+ प्लस 7H2O। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखिए अब आवेश बराबर करते हैं। देखिए
आवेश को संतुलित करने के लिए, अब देखिए आवेश कैसे संतुलित करते हो, बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। देखो कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शुरू में देखिए जितना धन आवेश जिधर ज्यादा हो उतने ई माइनस जोड़ो। देखो इधर कितना, यहां से देखा जाता है, यहां से क्रोमियम कितने परमाणु है, 2, एक पर कितना है 6, तो इधर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 बाएं पक्ष में। इधर देखो क्रोमियम कितने परमाणु है 2, एक पर कितना है 3, 3 दूनी 6। अब ज्यादा कितना है 6 और किधर ज्यादा है बाएं पक्ष में, तो बाएं पक्ष में क्या करेंगे, बाएं पक्ष में कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है ना, तो 6 ई माइनस जोड़ने पर तो Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 ई माइनस एरो 2Cr3 प्लस 7H2O। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो एक अर्धअपक्रिया संतुलित हो गया। अब द्वितीय अर्धअपक्रिया संतुलित करते हैं। देखिए द्वितीय अर्धअपक्रिया, चलिए द्वितीय अर्धअपक्रिया ऐसे संतुलित, सेम ऐसा संतुलित करेंगे। द्वितीय अर्धअपक्रिया, द्वितीय क्या है, इसमें बहुत कुछ है भी नहीं कि Fe2 प्लस एरो Fe3 प्लस। अब देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3। सबसे पहले क्या संतुलित करते हैं कि परिवर्तन किसमें हुआ है, Fe में। तो देखेंगे Fe के कितने परमाणु हैं दोनों तरफ, इधर भी एक परमाणु इधर भी एक परमाणु, संतुलित है। फिर क्या देखते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है नहीं। फिर क्या देखेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी नहीं है। फिर सिर्फ बराबर कर लेंगे क्या, आवेश। अब देखिए आवेश को संतुलित करने के लिए, आवेश को संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हमने बताया क्या, जिधर जितने धन आवेश ज्यादा होते हैं उतने ई माइनस उधर जोड़ देते हैं। इधर देखो 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, इधर कितना आएगा 3, तो ज्यादा किधर, इधर कितना ज्यादा है 1। तो क्या करेंगे, तो किस पक्ष में, दाएं पक्ष में लिए, दाएं पक्ष में ई माइनस जोड़ने पर, ठीक है, ई माइनस जोड़ दीजिए। चलिए अब क्या हो जाएगा बताओ यहां पर, तो हो जाएगा Fe2 प्लस एरो Fe3 प्लस ई माइनस। अब देखिए 2 संतुलित समीकरण आपको प्राप्त हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां देखिए अब हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करके जोड़ देंगे। देखिए पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो क्या करेंगे दूसरे वाले को 6 से मल्टीप्लाई करके 1 में जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में 6 से गुणा करके 1 में जोड़ने पर। ठीक, अब आपको पता है समीकरण कैसे जोड़ा जाता है, दायां पक्ष दाएं पक्ष से, बायां पक्ष बाएं पक्ष से। अब गुणा किस में करना है, 2 में, 1 में तो गुणा नहीं करना है, 1 वाला वैसे लिख लो। पहले बायां पक्ष लिखो, क्या है Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 ई माइनस, और इधर कितना है, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 6Fe2 प्लस, एरो लगा दो। अब देखिए अब दाएं पक्ष में क्या है, इधर 2Cr3 प्लस 7H2O, क्योंकि समीकरण 2 में 6 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा प्लस 6Fe3 प्लस 6 ई माइनस। देखो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल। बस अब सिस्टमेटिक ढंग से लिख दो, बस जिधर H प्लस हो लास्ट में लिखते हैं, H2O को भी लास्ट में लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस
6Fe2 प्लस 14H प्लस एरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा 2Cr3 प्लस 6Fe3 प्लस 7H2O। इस प्रकार से ये क्या हो गया, संतुलित समीकरण। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट बनाए रखिएगा। सिर्फ आपसे यही चाहते हैं, यही आपसे सपोर्ट चाहते हैं, पैसे की बात नहीं है दोस्त, सिर्फ आपको प्यार अपना बनाए रखना है, सिर्फ लाइक करना है अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगले बेहतरीन वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।